सतीश जी, ग्लूकोमा को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? ग्लूकोमा जो है सबसे बड़ी बात है, जो आई का प्रेशर है, आई का प्रेशर वो जहाँ 20 से ऊपर बढ़ने लगे, अगर उसके दो रीज़न मेन होते हैं, वो जैसे ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। राइट। तो जब बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो फिर प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो वो डैमेज करने लगता है ऑप्टिक नर्व को। तो ये नर्व जो डैमेज होने लगता है, धीरे धीरे डैमेज होता है, इसलिए जल्दी पता नहीं लगता। तो जब हम लोग जांच करते हैं तभी पता लग पाता है। और जब ऑप्टिक नर्व जब वो होने लगता है, जब डैमेज, तो फिर आपकी रोशनी भी कम होने लगेगी और बाद में फिर एकदम आप अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और ये इसको बहुत स्लोली आदमी बहुत आराम से लेता है, इस वजह से बहुत लोगों को पता नहीं चलता, अचानक लोग अंधे भी हो जाते हैं। पहले जैसे इसका इलाज नहीं होता था तो ग्लूकोमा से काफ़ी डैमेज होता था, लेकिन अब लोगों को पता चल गया, दवाइयाँ निकल गई हैं, ऑपरेशन भी होता है, तो इसमें आराम से ये ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर दुष्यंत, कैटरेक्ट में और ग्लूकोमा में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो कैटरेक्ट है वो हमारे लेंस में होता है। एक उम्र के बाद हमारे लेंस में थोड़ा पीलापन आना शुरू हो जाता है और उससे हमारे को देखने में दिक्कत आती है, उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। और उसके लिए फिर ऑपरेशन ही एकमात्र मतलब उसका समाधान है। उसमें हम उस लेंस को निकाल के और उसकी जगह पर आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। जो ग्लूकोमा है वो बीमारी आँख के नस की है। ये ऑप्टिक नर्व जो हमारे ब्रेन से आती है, जो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं और जिससे हम देखते हैं। तो कोई भी बीमारी जो हमारी ऑप्टिक नर्व को होती है, इसका सिम्टम नहीं आता है। अब सिम्टम क्यों नहीं आता? क्योंकि ये हमारा देखने का जो दायरा है वो साइड से कम करना शुरू करता है। अगर हमारी विजुअल एक्टिविटी सामने से कम होती है तो हम तुरंत जाते हैं अस्पताल के अंदर कि हमें नहीं दिख रहा है। इसमें हमारा देखने का दायरा कम होता है और इसीलिए शायद हमारे काफ़ी मरीज को ये जो नहीं मतलब मालूम पड़ पाता कि उनको कोई बीमारी है। जी, तो कैसे हम पता करें एक आम मरीज की उसे धीरे धीरे दिक्कत हो रही, क्योंकि इस तरह से भी कहा जाता है कि कोई खास इसके लक्षण नहीं। डॉक्टर दुष्यंत जी, इसके कोई लक्षण नहीं है, लेकिन हम इसको अगर हम एक रूटीन आई चेकअप, जो कि हम आजकल कहते हैं कि हाँ 40 साल के बाद आपको एक बार साल में एक बार अपना आई चेकअप कराना है, तो उसके द्वारा हम इसको मालूम कर सकते हैं आपका आँख का प्रेशर कैसा है, आपकी आँख की नस कैसी है, आपके एंगल्स कैसे हैं। वो सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर हमें लगता है कि इसमें कोई ग्लूकोमा का लक्षण हमें अगर लगता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम मालूम कर पाते हैं कि इसमें अभी शुरुआत हुई है या नहीं हुई, और उसके हिसाब से हम दवाई शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर किसी को फैमिली के अंदर ग्लूकोमा है, अगर उसके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, अंकल्स में या किसी तरफ अगर ग्लूकोमा की अगर हिस्ट्री रही है तो उनको अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। तीसरा, जो लोग काफ़ी समय से स्टेरॉइड पर हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, टॉपिकल हो, मेडिसिन हो, एरोजोल्स की फॉर्म में हो या पफ्स हो, उनको भी दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये स्टेरॉइड्स आँख का प्रेशर बढ़ाते हैं। लेकिन ये सब में नहीं होता है। आमतौर पे 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टेरॉइड से रिस्पॉन्डर होते हैं और उनमें ये ग्लूकोमा बन सकता है। तो जो लोग भी जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, स्टेरॉइड पर हैं। तीसरा, हाई मायोपिया, अगर जिनका आपका नंबर -6 से ऊपर है तो भी आपको ग्लूकोमा होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो 3 गुना तक बढ़ जाती है। जी, हमारे से डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा भी जुड़े हैं जो कि एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर संजीव जी, आपका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे शो में। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि एक रूटीन चेकअप की दरकार होती है। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं डॉक्टर संजीव? जी 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 मैडम जी, जैसे कि अभी हम लोग बात करें कि एक रूटीन चेकअप अगर होता रहेगा तो आपको पता चलता रहेगा, लेकिन नॉर्मली आजकल रूटीन चेकअप के लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाते नहीं है। लोग जाते हैं ज्यादातर जहां पर आप अपना आईसाइट का नंबर चेक कर लेते हैं। तो क्या वहां पर भी ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये पता चल पाए कि आपकी आंखों में दिक्कत है और आपको एक एक्सपर्ट को आप कांटेक्ट करना चाहिए? देखिए, एक जो है इसमें आई का प्रेशर होता है, जो यदि डॉक्टर के पास नहीं जाके अदर जगह वो करवाते हैं, तो यदि उनके पास फैसिलिटी हो कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर हो जाए और वहाँ पे लगे कि वो बोले कि नहीं आपका ये बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट है कि जिसपे वो आगे जाके स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट कर सकता है।
आई थिंक मैम यही क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? जी जी। अच्छा, तो वहाँ से जैसे वो उन्होंने बताया कि जो भी चेक कर रहे हैं कि यदि इनका प्रेशर बढ़ा हुआ है 21 से ज़्यादा है, तो आप जाके स्पेशलिस्ट को दिखाइए, तो उनको इमीडिएटली जाना चाहिए था उसके लिए। जी डॉक्टर संजीव,